मुझे इस वीडियो में बस इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, जिस इंसान ने पूरे के पूरे ये जो 29-28 राज्य जो स्टेट हैं उनमें से कई प्रमुख राज्य में जो अपना पॉलिटिकल अपना राजनीतिक ज्ञान देकर जिन पॉलिटिकल पार्टियों को उनका एक नया इतिहास रचने का जो माइंड अपना दिमाग दिया वो अविश्वसनीय है। वो वैसा दिमाग किसी के पास अभी तक तो था ही नहीं, और वो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी वैसा दिमाग तो था ही नहीं, जिनके वजह से ये प्रशांत किशोर की वजह से वो अभी पीएम बने हैं। पता है कुछ लोगों को, और जो नहीं जानते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल ज्ञान की वजह से ही 3 बार तो नहीं बल्कि 1-2 बार जो है वो पीएम बन चुके हैं। और उससे पहले जो वो गुजरात के सीएम थे उनमें भी प्रशांत किशोर का हाथ ही था, यानी उनका पॉलिटिकल ज्ञान था। इसके अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली के सीएम पूर्व सीएम जो थे अरविंद केजरीवाल, उनके जिताने मतलब उनके राज्य में उनके विजय बनाने का जो प्रेरणा जाता है प्रशांत किशोर को, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को वहाँ के सीएम बनाने में हाथ हो, वहाँ भी प्रशांत किशोर का ही हाथ था। बट उनका वो वाला ज्ञान बिहार में तो सफल नहीं हो पाया। बट जो कहें कि जो उन्होंने नींव डाली है उन नींव में तो जड़ पकड़ ही लिया है बिहार में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पढ़ाई तो शून्य होती है और बकचोदी जो होती है वो टॉप होती है, सीधा लैंग्वेज में। बट यही मतलब प्रशांत किशोर हैं जो पढ़ाई को 100% और जो कहें बकचोदी को 0% करने आए हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही आप रोज़गार नौकरी ले पाएंगे और दूसरों को रोज़गार दे पाएंगे, और तभी जो हमारा बिहार स्टेट जो इंडिया का सबसे गरीब राज्य, सबसे अनपढ़ राज्य जो है वो इंडिया के जो विकसित स्टेट हैं उनमें बेहतर होगा और नंबर 1 पे आएगा। तो यही सब सोचकर बिहार आए थे अपने प्रशांत किशोर, बट उनका जो सपना था बट पूरा नहीं हुआ और चकनाचूर हो गए। बट क्या ही कहें आप लोगों को, बट कुछ तो नहीं न कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने किसे नकारा है पता है ना। आप लोगों ने नकारा है शिक्षा को, पढ़ाई को, जो आपके मरने तक तो कभी नहीं साथ छोड़ेगा। रोज़गार को जो आपके मरने से पहले तक भी आपको जो पैसा कमा कर देगा वो रोज़गार ही होता है, उसको छोड़ा है। और बिहार का जो सबसे बड़ा और मुख्य प्रॉब्लम पलायन, जो बाहर जाके लोग कमाते हैं, यानी कि जो अगर बिहार स्टेट में 10 बच्चे पैदा लेते हैं तो उनमें से मतलब लड़के या फिर जो लड़कियां तो नहीं, बट लड़के 10 में से 8 लड़के तो बाहर ही कमाने चले जाते हैं। ऐसा बिहार का रूल है, रेगुलेशन है। बट बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। भले ही हम बिहारी दूसरे राज्य में जाकर काम धंधे कर लेंगे, बट बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए कि
हम एक बिहारी 100 पर भारी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम 100 पर भारी हैं ना, क्योंकि अगर कोई एक अदर स्टेट यानी बिहार के अदर स्टेट में जो अगर एक इंसान किसी काम को 20 से 25 यानी 30,000 रुपये में अगर एक इंसान उस काम को कर रहा है, तो हम लोग उसी काम को एक बिहारी 10,000 रुपये में करेंगे और दूसरे स्टेट में हम अपना स्तर नीचा गिराएंगे। यही तो है एक बिहारी 100 पर भारी। यानी जो अदर स्टेट के हैं वो तो आपसे कई गुना मतलब आपके विरुद्ध कई गुना ज़्यादा सैलरी ले लेंगे, बट आप तो धरे अनपढ़, धरे गवार, धरे क्या न क्या, बट आपका तो जो सेंस है वो काम ही नहीं करता। तो वो वहाँ पे 4 गुना सैलरी लेने वाले थे, बट उनका आपने उन्हें बीट कर दिया और आप 10,000 में वहाँ सीधा साधा मजदूरी करने जाते हो। यही बात है और कुछ नहीं। तो उन सब को ही सोचकर प्रशांत किशोर ने आप लोगों को चुना था कि देखो भाई, मैं यहाँ आया हूँ और तुम लोग मुझे वोट दो, बट आपने तो उन्हें बहुत बड़ा चोट दिया और 0 शून्य का जो पैमाना है वो भी भरने नहीं दिया। अरे भाई, एक विधायक तो उनको जिता देते हो, बट उनको भी कॉन्फिडेंस आता कि हाँ भाई ठीक है, हमने इतने सारे इंडिया के मुख्यमंत्री सीएम को बनाया है, यहाँ तो प्रधानमंत्री तक को भी बनाया है। उनका तो मतलब पॉलिटिकल ज्ञान यहाँ पर तो काम आना ही चाहिए था, बट इंसान इतना भी सीधा हो जाता है कि अपने विरुद्ध हो जाता है। वैसा ही पीके प्रशांत किशोर भाई साहब ने किया। कुछ टेढ़ा होकर भी शायद इस इलेक्शन में कुछ जीता, मतलब कुछ विधायक तो अपने बनाए जा सकते थे, बट क्या करे, कहीं शेर और कहीं एक नया जो जंगल में आया है, भीड़ में आया है, उसको तो गिरना ही था, बट गिरने के बाद भी वो खड़े हैं और उनके जो विचारधारा के लोग हैं वो भी अभी तक खड़े ही। बट ये मौका अब फिर से 5 साल बाद आएगा, बट आना ही चाहिए। और इस बार तो नहीं, बट अगली बार जो 30 का इलेक्शन होगा उनमें तो बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि एक विधायक ही उनको आ जाए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि जो पढ़ाई का नींव कहीं एक ही से मतलब एक ही जगह से खुलता है, और अगर एक उनके विधायक आ जाए तो शायद कुछ लोगों की मेंटालिटी शायद सुधर भी जाए कि बिहार का जो है असली विकास पढ़ाई से ही होगा। तमिलनाडु या फिर कहें कि जो साउथ के स्टेट है उनमें पढ़ाई मतलब जो पढ़ाई मतलब कहें कि पढ़े लिखे ही लोग ऐसे हैं, मतलब पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग हैं और उनके ही कारण उनका स्टेट ग्रो हो रहा है। बट हमारे यहाँ तो पढ़ना लिखना तो कुछ नहीं है, बट बकचोदी ऑन टॉप ही रहती है। बट क्या ही करें, बट एक कहें कि प्रशांत किशोर ही क्यों, दूसरा कोई और क्यों नहीं, ये तो सोचने वाली बात है। बट आप लोग बिहार की खुद तो हालत देख ही सकते हो। बाकी जिसको आना था वो आ गया और जिसको जाना था चला गया। बट शायद इसी जो आए हैं हमारे नए सीएम नीतीश कुमार साहब, उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उन्होंने उम्मीद पर खरा तो उतरा है। बाकी और भी खरा उतरना चाहिए बिहार को पलायन मुक्त करने से।
बिहार को रोजगार देने से, बिहार को नौकरी देने से, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने से। ये तो हो ही सकता है। प्रशांत किशोर तो आकर बेहतर करेंगे ही, बट नीतीश कुमार भी कम नहीं। हालांकि इसी की वजह से ही प्रशांत किशोर का जो अट्रैक्शन है वो भी हट गया कुछ वोटरों से। बाकी जो है उन्हीं से हमें उम्मीद करनी चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार भी अच्छे तो नहीं, बट काम चलाने लायक तो अभी है ही।